राजा हरिश्चंद्र, सत्या और बलिदान की अमर कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। अयोध्या नागरी में हरिश्चंद्र नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे एक सत्यवादी, धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनका जीवन एक खुले ग्रंथ की तरह था, जिसमें हर पन्ना सत्या और धर्म से भरा था। राजा हरिश्चंद्र का विश्वास था कि राज्य चलना एक जिम्मेदारी है, न कि एक सुख का साधन। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा न्याय के साथ खड़े रहे। उनका राज्याभिषेक हुए कुछ समय बीत चुका था, तभी एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनकी सत्यवंता की परीक्षा लेने आए। ऋषि ने स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को दिखाया कि उन्होंने राजा से पूरा राज्य दान में मांग लिया और राजा ने बिना किसी विरोध के दे दिया। स्वप्न के बाद ऋषि सच में उनके सामने प्रकट हुए और कहा, राजन, स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान में दिया था। क्या आप अपने वचन पर कायम रहेंगे? राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के कहा, ऋषिवर, सत्या ही मेरा धर्म है। आपका दिया हुआ स्वप्न भी मेरे लिए वचन समन है। मेरा राज्य आपका हुआ। उन्होंने तुरंत अपना राजमुकुट, वस्त्र और धन ऋषि को समर्पित कर दिया। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वे नगर से निकल गए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि दान पूरा हुआ नहीं है, दान के लिए 500 मुद्रा भी देनी होंगी। राजा हरिश्चंद्र ने धन प्राप्त करने के लिए अलग अलग नागरों में घूमना शुरू किया। आखिरकार काशी में उन्हें एक शमशान में नौकरी मिली, जहां वे अंतिम संस्कार के लिए लोगों से टैक्स लेते थे। पापियों के लिए ये स्थिति दंड होती, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए ये भी धर्म था। उनकी पत्नी तारामती भी अपने पुत्र के साथ काशी में एक ब्राह्मण के यहाँ दासी बन गई। एक दिन रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने पुत्र के शरीर के साथ शमशान पहुंची, जहां हरिश्चंद्र अंतिम संस्कार के लिए रक्षा टैक्स लेते थे। जब रानी तारामती ने अंतिम क्रिया करने की आज्ञा मांगी, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, इस स्थान में बिना टैक्स के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है। आपको चढ़ावा देना होगा। तारामती ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, महाराज, ये आपका हाय बीटा है। क्या आप अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए मुझसे पैसा लेंगे? हरिश्चंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया और कहा, ये मेरा बेटा हो या नहीं, मैं यहाँ का सेवक हूँ। सबके लिए एक ही नियम है। तारामती ने अपने बालों का गहना तोड़कर चढ़ावा दिया। ये दृश्य देखकर स्वर्ग तक कांप उठा। ऋषि विश्वामित्र ने अपना असली रूप दिखाया और सब कुछ प्रकट किया। उन्होंने कहा, राजन, आपकी सत्यवंता ने स्वर्ग को जीत लिया है। आप जैसा राजा इस धरती पर एक मिसाल है। तब इंद्रदेव स्वर्ग से आए और कहा, आइए महाराज, स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुले हैं। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक मेरी पत्नी और मेरा पुत्र स्वर्ग न जाए। इंद्र ने रोहिताश्व को जीवित किया। रानी तारामती ने अपने प्राण पुनः पाए। इसके बाद सभी एक साथ स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज भी एक प्रेरणा है कि सत्या का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल दिव्य होता है। सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है।